हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो देखिए, सुबह का टाइम है और खाना बन चुका है। खाना खा लीजिए, क्योंकि सबसे पहले खाना खाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ही फिर कुछ काम करना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आज कुछ अलग होने वाला है ब्लॉग। तो प्लीज़ ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपके पास आए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल आर इन मोम एंड लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, खाने में है चावल, दाल, रोटी और सलाद। तो बस खाना खा लिया है, उसके बाद में फिर किया था आराम। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी अपने काम में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे परेशान होते-होते। मतलब जो मैं बीमार हो गई थी थोड़ी-सी, तो उसमें मुझे काफ़ी दिन हो गए। कोई काम नहीं हुआ था मेरे घर का, तो घर बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा था। और वैसे भी सोमवार आने वाला है, तो पूजा-पाठ होता है सोमवार के दिन बेहतर तरीके से। तो इस वज़ह से मैं पहले ही साफ-सफाई कर रही हूँ। तो मैं कर लूँगी क्लीनिंग। और देखिए, जो बरामदा है वो मैंने बिल्कुल तड़के ही धो लिया था, सुबह ही धो दिया था। और बस रूम रह गए थे, उनकी साफ-सफाई रह गई थी। जैसे कबाड़ा निकाल तो मैंने सुबह ही दिया था कबाड़ा तो। जैसे पिन्नी वग़ैरह है, गत्ते हैं, जो भी था सब कुछ बाहर निकाल दिया था। और उसके बाद में झाड़ू लगा के, सिर्फ़ झाड़ू लगा के रूम में, तीनों रूम में और किचन में, और बस धुलाई कर दी थी बरामदे की, क्योंकि बरामदा बिल्कुल साफ़ कर दिया। जैसे धूल-मिट्टी हो जाती है, उस तरीके से बिल्कुल साफ़ कर दिया था। और अब मुझे सिर्फ़ इतना काम था कि मुझे पोंछा-पोंछा लगाना था चारों जगहों पे, किचन में और तीनों रूम में। तो मैं पोंछा लगा लूँगी। और देखिए, उसके बाद में फिर सामान भरा था मैंने। बहुत सारे डिब्बे गंदे पड़े थे रसोई में, काफ़ी मतलब वो बहुत दिनों से फैला पड़ा था। बस सोच-सोच के रह जा रही थी, क्योंकि तबीयत डाउन थी थोड़ी, बस छाले हो गए थे इस वज़ह से। तो देखिए, जो सामान डिब्बों में है उन्हें भी निकाल के रख रही हूँ, और जो डिब्बे धुले हुए हैं उसमें मैंने सामान करके रख दिया है, क्योंकि सारे डिब्बे मुझे धोने हैं, तो इस वज़ह से सारे खाली कर लिए हैं। और सबसे पहले मैं कुर्सी को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कुर्सी में ढक्कन, डिब्बे, छोटे-छोटे डिब्बी वग़ैरह ये सारी रुकी रहेंगी। अगर मैं मेज़ पे रखती हूँ और किसी चीज़ पे रखती हूँ, ज़मीन पे रखती हूँ, तो फिर वो फैलते रहते हैं, इधर-उधर को गिरते पड़ते रहते हैं। तो इस वज़ह से मैंने कुर्सी पे बेहतर समझा, कुर्सी भी साफ़ हो जाएगी इस बहाने। तो देखिए, ये जो बोतल है ना, ये सॉस की बोतल है, मीठी और खट्टी सॉस जो होती है वो बोतल है ये। तो मेरे जो भी डिब्बे-डिब्बी हैं वो सारे घर के ही हैं। जैसे किसी चीज़ में कॉफ़ी आई, किसी में कुछ आया, किसी में कुछ आया, इस तरीके से तो मैं उन्हें यूज़ कर लेती हूँ। और देखिए, जब हमारे पास में कोई चीज़ है तो फिर हम बेकार में पैसे खर्च क्यों करें? और पैसे खर्च हमें जब ही करने चाहिए जब हमें दिखे कि हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मतलब हम नहीं बचा सकते, मतलब हमें खरीदना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हमें खरीदनी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रही है, जब भी हमें खरीदनी चाहिए। बाकी बेफ़िज़ूल के खर्चे तो देखो बेकार ही होते हैं। तो इस वज़ह से मैं ज़्यादातर घर के जो भी सामान होते हैं, उन्हें ही घर में यूज़ लेती हूँ। तो देखिए, ये सारे घर के हैं, आप समझ गए होंगे देखकर। जो भी डिब्बे-डिब्बी, मेरी क्रॉकरी जो भी है ना, सारे मेरे घर के ही रहते हैं। तो यहाँ मैं उन्हें साफ़ कर लूँगी, साफ़ करने के बाद मैं रख दूँगी। तो चलिए चलते हैं, फटाफट काम कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आपसे मिलती हूँ।
और देखिए आप देख सकते हैं कि जो भी डिब्बे थे वो सारे साफ़ कर दिए हैं और उसके बाद में सारी साफ़-सफ़ाई भी कर दी है। उधर की भी सारी क्लीनिंग कर दी है जिधर गोबर की गाड़ी खड़ी होती है उधर की। और फिर मैं उसके बाद में आ गई थी इधर क्योंकि 2-3 कपड़े पड़े थे आर्यन के और मेरे, तो वो मैंने निकाल के उसमें डाल दिए हैं सुखाने के लिए मशीन में। और जो 2 कपड़े थे आर्यन के डैडी के वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं, वो भी धुल जाएँगे क्योंकि वो बाहर से आए थे तो वो पसीने के हो रहे थे, उनमें भी पानी निकाल दूँगी मैं। और उसके बाद में जो भी कपड़े पड़े थे ये पलंग पे, इन्हें भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी क्योंकि शाम होने वाली है, बिस्तर तो ख़ैर लगने वाले हैं, लेकिन जो फ़ोल्ड करने के हैं उन्हें मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और देखिए जो भी मतलब क्लीनिंग तो सारी हो चुकी है, लेकिन जो सेट करने का प्रोसेस है ना वो मैं अगले दिन करूँगी, सुबह के टाइम में करूँगी, अब नहीं करूँगी। तो क्योंकि अभी काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो रह गए हैं, तो उन्हें करते-करते ही मुझे काफ़ी सारा टाइम हो जाएगा और फिर मुझे नहाना भी है। तो आज मैं कम से कम 2-3 बार नहा चुकी हूँ, कई बार नहा ली हूँ, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा और काम करते पे तो और दुगनी गर्मी बढ़ जाती है। तो उस तरीके से मेरा काम चल रहा है रुक-रुक के थोड़ा-सा, क्योंकि मैं एकदम से नहीं कर सकती। अभी फ़िलहाल मैं ठीक हुई हूँ। थोड़ी तबीयत डाउन थी मेरी, तो इस वज़ह से मैं लगातार काम नहीं कर रही हूँ, रुक-रुक के काम कर रही हूँ। और देखिए जैसे मैं आपको ब्लॉग दिखाती हूँ तो वो तो एक शॉर्ट में दिखाती हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है इस सारे कामों को करने में। ऐसे समझ लीजिए कि आप कि सारा दिन ही लग गया था मुझे, कि जैसे सुबह में मैंने बरामदा धोया था तो वो सारी क्लीनिंग अलग की रही थी मेरी। उस टाइम पे मैं शूट नहीं कर पाई थी। मेरा फ़ोन डाउन पड़ा था, इस वज़ह से मैं शूट नहीं कर पाई थी कोई भी वीडियो। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। काश मैं शायद अगर मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया होता तो मैं शायद शूट कर पाती। काफ़ी सारा मेरा काम जो था वो निकल गया। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद में फिर मैंने शूट की थी वीडियो। तो जैसे मैं शूट करती हूँ ना तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में दिखाती हूँ आप लोगों को, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उसके बाद में फिर लास्ट सीन जब निकलता है तो वो निकलता है जो मैं आपको दिखाती हूँ क्लीनिंग वाला, वो बहुत मेहनत मशक्कत के बाद में निकलता है। तो इस वज़ह से प्लीज़ जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ और आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको ब्लॉग कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता। उससे पता है क्या होता है, उससे मुझे मतलब एक हिम्मत सी मिलती है। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, आप लोग वीडियो देखते हो और आपको ब्लॉग मतलब कैसा लग रहा है, आप ज़रूर बताओगे कमेंट में, तो उससे पता चलता है कि आपको कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं यही बार-बार बोलती हूँ, इस वज़ह से ही बोलती हूँ। तो देखिए, एक जो दूध है वो मैंने गरम कर दिया है आर्यन के डैडी का, और अब जो दूसरे भगोने में दूध था, वो भी मैं गरम कर लूँगी। ये दूध मैं अपने लिए गरम करूँगी क्योंकि इसकी मैं मलाई उतार दूँगी। मैं मलाई का दूध नहीं पी पाती हूँ। तो आर्यन के डैडी का जो दूध था उसमें बहुत सारी मलाई थी। 1 लोटे से ज़्यादा दूध था, लेकिन वो उबलते-उबलते बस आधा लोटा ही रह गया। इतना गाढ़ा दूध करवा लेते हैं ना वो, बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो मैं अपना दूध बनाऊँगी, इसकी मलाई मैंने निकाल दी है और उसके बाद में फिर मैं उसमें मुनक्के डाल के और गरम कर लूँगी अपना दूध। और आर्यन के डैडी का बिना मुनक्के का है और उनका तो ऐसे ही, ऐसे समझो कि प्रोटीन का काम करेगा पूरा फुल तरीके से। तो ऐसा दूध बन गया है बिल्कुल रबड़ी जैसा। तो वो पी लेंगे और वो पी लेते हैं, सच में मुझसे नहीं पिया जाता है, वो पी लेते हैं। कितना भी गाढ़ा दूध दे दो, कितनी भी मलाई हो, वो पी लेते हैं। तो उनका तैयार है बिल्कुल, मेरा भी गरम हो रहा है। उसके बाद में फिर कोई काम नहीं है ऐसा, सारा काम हो चुका है टोटल। भगोना है, भगोना फुला के रख दिया है। जब ये फूल जाएगा तो मैं थोड़ी देर में धो दूँगी या फिर सुबह को धो दूँगी, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसे कभी भी धो दूँगी क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे थे, वो मैंने धो दिए हैं और मैं आज सारा दिन बर्तन धोने पे ही लगी रही हूँ। क्योंकि काम ही इतना रहा है कि बस काम करती रही हूँ। आज सारा दिन मुझे हो गया। पर हाँ, ये मैंने बहुत अच्छा किया आर्यन की डैडी की वज़ह से, क्योंकि वो कहते हैं इस चीज़ को कि रुक-रुक के काम कर लिया करो, एकदम मत किया करो, उससे थकान भी होती है और फिर बीमार भी हो जाती हूँ मैं, और ऐसा ही होता है। जब मैं लगातार काम करती रहती हूँ तो और मैं ज़रूर चीनी बची बीमार है, हो इस जाती चीनी हूँ। को और भरूँगी, देखिए सुबह में भरूँगी अपनी भरी।
क्योंकि अब मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। नहा कर आई हूँ, फिर पसीने में हो जाऊँगी। और काम तो टोटल हो चुका है देखिए। तो चलिए चलती हूँ, और इनमें जो भी पैकिंग करनी है, जो भी रखना है, सब सुबह में होगा। फ़िलहाल कुछ नहीं हो सकता, सब सुबह करूँगी। कपड़े फैला दिए हैं, अब चलती हूँ और इस ट्यूब को लगाऊंगी। अब आज सफाई करते हुए गिर गई थी, तो दर्द हो रहा बहुत, देख लीजिए। आज का ब्लॉग था यहीं तक, और मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि पूरी क्लीनिंग मैं आपको सुबह को दिखाऊंगी। आज हो गई है रात, तो ओके, बाय बाय।